कैसे हो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार आपदा राहत योजना 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप सभी के लिए 6,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलने वाली है। तो बिहार आपदा राहत योजना क्या है और कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया गया है, कैसे आपका आवेदन होगा और 6,000 रुपए कैसे आपको मिल पाएंगे, इसके अलावा अगर आपका और कोई नुकसान हुआ है तो और भी पैसे आपको कैसे मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना या सीखना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि बिहार राज्य के कई जिलों में जो है बाढ़ की समस्या आई हुई है और यहाँ पे बहुत से जिले जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि कहीं पे बहुत सारे घर इसमें बह गए हैं, इसके अलावा बहुत से लोगों को जान माल का खतरा हुआ है। तो इसी के लिए बिहार सरकार ने अपने सभी इलाकों को देखते हुए कहां पे कितना नुकसान हुआ है, इस बिहार बाढ़ आपदा राहत योजना की शुरुआत की है, जिसमें सरकार बिहार राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हें दी जाएगी, जिससे वह अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2020 में भी यहाँ पे जो आपदा हुई थी उसके लिए सरकार ने सभी वहाँ पे किसानों को और जो भी मजदूर व्यक्ति हैं जिनको नुकसान हुआ था उनको यहाँ पे पैसा वितरित किया था। और यहाँ पे देखिए अब 2021 के लिए भी पोर्टल तैयार कर दिया है। तो अब 2021 में भी जो भी समस्या आपदा में लोगों को आई हुई है तो उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें आपको कितने पैसे मिलेंगे और कब तक आपको ये पैसे मिलेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कैसे आवेदन प्रोसेस होगा, वो सारी प्रक्रिया हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बिहार बाढ़ सहायता योजना के बारे में। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी यहाँ पे बाढ़ से नुकसान हुआ है, जितने भी प्रभावी वहाँ पे जिले हैं, उन सभी के लिए सरकार मुआवजा देगी। अभी देखिए, इस मुआवजा की जो राशि है वो 6,000 रुपए की धनराशि है और इसके अलावा अगर आपका और कोई अलग से नुकसान हुआ है तो उसका पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। अब देखिए, हम नीचे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे जो 10 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 जिलों के बारे में बताया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सीतामढ़ी है, शिवहर है, सुपौल है, किशनगंज है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है, खगड़िया है और पूर्वी चंपारण है। तो ये जिले हैं जिनको यहाँ पे इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रखा गया है और जिनके लिए सबसे पहले इसका लाभ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए जो दस्तावेज है वो है आधार कार्ड या पहचान पत्र, एक बैंक का पासबुक आवश्यक रूप से होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। आप बाढ़ प्रभावित इलाके से आते हो, ये मेन बात है। अगर आप यहाँ से नहीं आते होंगे तो इस योजना में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपकी भूमि है और उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसके लिए आपके पास खसरा या खतौनी की नकल होनी चाहिए, जिससे आप प्रमाणित कर सकें। उसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सबसे अहम और जरूरी दस्तावेज हैं जो आपके पास मूल रूप से होने चाहिए। अब इसके बात करते हैं इसकी पात्रता की। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि आप बिहार राज्य के निवासी हो। उसके बाद आवेदनकर्ता जो है वो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र से आता हो, जहाँ पे जिस इलाके को बाढ़ ने प्रभावित किया है। अगर आप ऐसे इलाके से नहीं है तो आपको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो भूमि या फसल के हिसाब से आपको अलग से सहायता राशि दी जाएगी। और फ्रेंड, जिन जिलों को कम नुकसान हुआ है उन्हें कम राशि दी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आप ये प्रमाणित कर सके कि आप यहाँ के निवासी हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप बिहार बाढ़ द्वारा प्रभावित समस्त परिवार आपके हैं तो 6,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। गाय भैंस बकरी ऐसी आपको कोई हानि हुई है इनकी तो 3,000 रुपये की राशि। ठीक है, बर्तनों के नुकसान पे 2,000 की। पक्का मकान अगर आपका ढह गया है, ऐसा कुछ है कच्चा मकान, तो उसके लिए 95,000। झोपड़ी उसका कोई नुकसान हुआ है तो 4100 रुपये। फसल का कोई नुकसान हुआ है तो 68,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। घोड़े का नुकसान 25,000, मुर्गियों का नुकसान 5,000
और कपड़ों का नुकसान 1800 रुपये यहाँ पे ये तय किया गया है। और इसके अलावा यह आपकी जो जिला में इसका प्रशासन होता है वहाँ से यह तय किया जाएगा, जो इसके लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, वहाँ पे इसका तय किया जाएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है, उसी हिसाब से आपको इसकी सहायता राशि भुगतान की जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको इस योजना में शामिल कैसे किया जाएगा और क्या इसके आवेदन की प्रक्रिया है। तो देखिए, जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आवेदन होता है वो पूर्ण रूप से अभी ऑफलाइन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका जो जिला है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आता है तो सरकारें वहां पे शिविर लगाती है, सर्वे करवाती है, और सर्वे करने के बाद उन सभी लोगों को वहां पे चुना जाता है जो उस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और ऐसे लोगों की सूची बनाई जाती है, और सूची बनाने के बाद जो है उनके खाते में पैसा हस्तांतरित किया जाता है। तो अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके से आए हुए हैं तो आपके पास जो उसके अधिकारी हैं वो सिविल लगाकर खुद जांच करेंगे, आपसे आएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आपको नुकसान हुआ है, और आपको वो बताना होगा। इसके बाद वो आपसे दस्तावेज मांगेंगे, और दस्तावेज मांगने के बाद आपका नाम इस सूची में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। जो इसकी सहायता राशि है वो आपके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो भी पैसा है वो सीधा डीबीटी के जरिए यानी डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के जरिए सीधे ही बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।